प्रश्न है कितने वर्ष में 1200 रुपया 1200 रुपया का मिश्र धन 1200 रुपया का मिश्र धन 5% 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 रुपया हो जाएगा। 1323 रुपया हो जाएगा। तो प्रश्न क्या है, कितने वर्ष में 1200 रुपया का मिश्र धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 रुपया हो जाएगा। तो समय पूछ रहा है, यानी कितने वर्ष में, तो समय पूछ रहा है यहाँ पे, तो लिखेंगे इसका हल में, माना कि समय बराबर x वर्ष, तो समय को हम x वर्ष मान लेंगे। तो कह रहा है कितने वर्ष में, तो हम समय को x वर्ष मान लेंगे। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो कितने वर्ष में 1200 रुपये का, यानी मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन बराबर कितना है 1200 रुपया। मूलधन दिया हुआ है 1200 रुपया, तो मूलधन 1200 रुपया दिया हुआ है। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना है, दर है 5%, और मिश्र धन, तो 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 रुपया हो जाएगा, यानी मिश्र धन दिया हुआ है 1323 रुपया। तो मूलधन दिया हुआ है 1200, दर दिया हुआ है 5% और मिश्र धन दिया हुआ है 1323 रुपया। समय हमें निकालना है, यानी कितना वर्ष में, जो पूछ रहा है उसको, यानी समय निकालना है। तो सूत्र क्या होता है इसका, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। ठीक है, तो मिश्र धन कितना है 1323, तो हम यहाँ पे 1323 लिख देंगे, बराबर मूलधन कितना है 1200 रुपया, तो मूलधन हम लिख लेंगे 1200, एक जोड़ दर कितना दिया हुआ है, दर है 5%, तो दर की जगह पे 5 लिख देंगे, बटा में 100 है, समय को हम x माने हैं तो यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। तो मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय निकालना है। तो अब इसको हम लिख लेंगे 1323 बटा 1000,
1323 बटा 1200 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए 1200 मूलधन है, तो 1200 जो है 1 जोड़ 5 बटा 100 का घात x के साथ गुना में है, तो 1200 को इधर लाएंगे यानी बराबर के दायां तरफ से बायां तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 1323 बटा 1200 बराबर, अब इसको लिख लेंगे 1 जोड़ 5 बटा 100 का घात x, तो 1323 बटा 1200 बराबर 1 जोड़ 5 बटा 100 का घात x, इस तरह से हो जाएगा। तो 3 से दोनों कट रहा है, देखिए 3 चौक 12, तो 400 बार में कट जाएगा 1200, और 3 से ये भी कट रहा है, तो कैसे चेक करेंगे, तो अंक को जोड़ करके देखेंगे, तो 3 2 5, 5 3 8 1 9, 9 आ रहा है जोड़ करके, यानी 3 से 9 कट जाता है, तो ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। कितना बार में, तो 3 चौक 12, एक इधर गया तो 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 गुना 1 3, यानी 441 बार में, और इसको काट लेंगे 3 चौक 12 यानी 400 बार में, तो 441 बटा 400 आ गया। तो क्या आ गया यहाँ पे 441 बटा 400 बराबर, अब यहाँ पे 100 लघुत्तम लेंगे, 100 लघुत्तम लेंगे तो 100, देखिए 100 जोड़ 5, 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 गुना 1, 100 लिखेंगे यहाँ पे, जोड़ 5 का घात x, अब 441, तो 441 किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है, यानी 21 गुना 21 441 आता है, और 400 है 20 का वर्ग, तो यहाँ पे लिख लेंगे 21 बटा 20 का वर्ग बराबर, 441 को क्या लिख लेंगे 21 का वर्ग, और 400 को 20 का वर्ग, यानी 21 गुना 21 21 गुना 21 441 होता है, तो 441 की जगह पे क्या लिख लेंगे 21 का वर्ग, और बटा में क्या है 400 यानी 20 का वर्ग, तो इस तरह लिख लेंगे 21 बटा 20 का वर्ग, यानी दोनों पे वर्ग, क्योंकि यहाँ पे 441 है और बटा में 400 है। अब 100 जोड़ 5 कितना हो जाएगा 105 बटा 100 का घात x, का घात x। अब देखिए 5 से इसको काट देंगे तो 20 बचे 100, 21 बचे 105, 20 बचे 100 और 21 बचे 105, तो क्या हो गया यहाँ पे 21 बटा 20 का घात 2 बराबर 21 बटा 20 का घात x, तो काट कर कितना आ गया 21 बटा 20। अब आधार बराबर है, 21 बटा 20 यहाँ पे भी है, 21 बटा 20 यहाँ पे भी है, और घात अलग अलग है, देखिए यहाँ 2 है घात, यहाँ पे x है, तो जब आधार बराबर है, बराबर के दायां तरफ भी और बराबर के बायां तरफ भी, तो घात भी बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तभी बराबर होगा दोनों तरफ, क्योंकि बायां तरफ जितना रहेगा उतना ही दायां तरफ रहेगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह है बीच में, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः यहाँ पे अतः x बराबर हो गया 2, यानी x किसके बराबर हो जाएगा 2 के, यानी इधर भी 2 होगा इधर भी 2 होगा, तभी देखिए जब इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, तभी बराबर होगा दोनों तरफ, यानी x बराबर कितना होगा 2, तो लिख देंगे, तो x हम क्या माने थे समय को, तो लिखेंगे अतः समय बराबर कितना आ गया 2 वर्ष, समय को x वर्ष माने थे तो x बराबर 2 आ गया, यानी समय बराबर क्या हो गया 2 वर्ष।